जो है इसका नया नया शादी हुआ। क्या हुआ? नया नया शादी हुआ गोरका का। तो गोरका का शादी हुआ तो गोरकी नहीं कहीं ना कहीं नई नई होगी एकदम, ठीक है ना। गोरकी क्या होगी? नई नई होगी एकदम अच्छा से। तो बताइए नौका जो होती है ना, नौका वो बिना ठोड़ रंगले और बिना नाथ पहन ले वो कहीं फंक्शन में जा ही नहीं सकती है, ठीक है। कहाँ कहाँ नेल पॉलिश होता है, लिपस्टिक होता है, मैंने ठोड़ रंगने वाला होता है, यहाँ तक जाते थे। आ संगीत किसके द्वारा? हारमोनियम के द्वारा। सा रे ग म प ध नि सा नि धा प म ग रे सा। इस तरह की चीजें उस समय प्रचलित थी। कब ये चीजें थी? उस समय भी नृत्य था, डांस था। उस समय खेसरिया पवन सिंह नहीं था। कहने का सेंस है उस समय भी डांस था, परंतु आज का जो डांस है ये डांस कौनो देखने लायक ना है बबुआ, ठीक है ना। ये डांस कौनो देखने लायक ना है, परंतु उस समय का डांस कुछ और ही था, ठीक है ना। अभी के टाइम में यहाँ की बात करें तो यहाँ का जो डांस है अभी जैसे मैथिली। तो आज के ये वीडियो में हम लोग जानेंगे 12th क्लास का जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री का आज ये 6th वीडियो है, ठीक है ना। इसके पहले हमने 5 को वीडियो अपलोड कर दिया, उसको आप जाके देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिंधुवासी की जो सामाजिक जीवन थी ये किस तरह की जीवन थी, ठीक है ना। वे किस तरह के, उनका स्टैंडर्ड था, क्वालिटी किस तरह का था, वो किस तरह से निवास करते थे, कैसे उनका मनोरंजन का साधन क्या था। कहने का सेंस है कि वो समाज में किस तरह के बिहेवियर रखते थे, है ना, किस तरह के वो एक दूसरे से को रिलेट करते थे। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जब वो बुढ़ा जाते हैं, हेती हो जाते हैं, एकदम मुरुक जाते हैं, जब मुँहते हैं तो उनको कैसे उनका अंतिम संस्कार किया जाता था, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और उसका भी उनका जितने भी फ्रेंड है उनके पास ये शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी काम बन जाए, ठीक है ना। और इसी के साथ चलिए हम अपना आज के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो सिंधुवासी जो थे उनका सामाजिक जीवन का जो सबसे पहला स्टेप है वो स्टेप है क्या चीज़? तो सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन उनका किस तरह का था? तो उनका सामाजिक संगठन था, प्रशासनिक अधिकारी थे, ठीक है ना, पुजारी, व्यापारी थे जिन्हें कुलीन वर्ग के अकॉर्डिंग रखा जाता था। प्रशासनिक अधिकारी का कहने का मतलब कि जैसे अभी के टाइम में एसपी, डीएसपी, पुलिस, दरोगा, चपरासी, पपरासी, कौन राशि है वो सब है ना, उसी तरह से सिंधुवासी या हड़प्पा सभ्यता में जिस तरह के लोग निवास करते थे उस सभ्यता में भी क्या रहते थे? तो प्रशासनिक अधिकारी रहते थे। ये प्रशासनिक अधिकारी गांव मोहल्ले में जब कोई चोर घुसता था या किसी भी तरह का कोई मामला गड़बड़ होता था तो उन गड़बड़ होने वाले मामलों को सुलझाने में ये क्या करते थे? तो सहायता करते थे। जैसे अभी हमारे यहाँ भी यही सिस्टम ना है जी, किसी घर में जब चोरी चुकारी होता है ना, या फिर किसी भी तरह का कोई जब मामला उत्पन्न होता है तो वैसे स्थिति में क्या निकलता है? तो वैसे स्थिति में हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था को बुलाते हैं, यानी कहीं ना कहीं डीएम जी को बुलाते हैं, किसी मुखिया जी को बुलाते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? बुलाते हैं। तो उस तरह भी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो था इस तरह की चीज़ें वहाँ पर भी बनाई गई थी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। प्रशासनिक अधिकारी, इसके अलावा पुजारी जी भी थे पूजा करवाने के लिए। हमारे यहाँ भी है थावे में, जैसे सिवान का जो एक जगह है, सिवान में जगह थावे, या कोई भी मंदिर हो जहाँ पे पुजारी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, पूजा कराने के लिए। और साथ ही साथ पुजारी जो होते हैं ये एक तरह से पंडित होते हैं। तो उस टाइम में भी जो सिंधुवासी थे ये पंडित स्वरूप के जो व्यक्ति थे वही क्या बनते थे? पुजारी बनते थे। अब पूजा कराने में, भगवान से भेंट करवाने में हेल्प कराते थे कि लो नारियल लेकर चढ़ा दिए भगवान के, ठीक है। तो इस तरह की प्रशासनिक पुजारी की व्यवस्था थी कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद बात करते व्यापारी। व्यापारी जो होता था ये सामानों का व्यापार करने में सहायता करता था। व्यापार करने का सेंस है कि जब किसी प्रोडक्ट को वो बनाता था ना तो उस प्रोडक्ट को अपने घर पे नहीं रखता था, उन सभी प्रोडक्ट को क्या करता था? बेचता था। कहीं ना कहीं वो व्यापार करता था। क्या करता था? व्यापार। तो अगर हम बात करें भारत का जो दक्षिणी एरिया है, ठीक है ना, ये भारत का जो दक्षिणी एरिया है इधर से पूरा ये क्या है? व्यापार करने का एक सिस्टम है। दक्षिणी जो भाग है भारत का ये पूरा व्यापार करने का एक जरिया है। इधर से वो क्या करते थे? अपने सामानों का व्यापार करते थे। तो व्यापार करने वाले व्यक्ति कौन थे? व्यापारी थे, ठीक है। तो इन सभी को यानी प्रशासनिक अधिकारी, पुजारी और व्यापारी को कुलीन वर्ग के अकॉर्डिंग रखा जाता था। किस वर्ग के अनुसार रखा जाता? तो कुलीन वर्ग के अनुसार रखा जाता था। इसके अलावा इसमें छोटे व्यापारी भी थे। बड़े व्यापारी कहने का मतलब कि जो करोड़ों के रुपए में क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, ठीक है ना, लाखों के रुपए में व्यापार करते हैं।
परंतु छोटका व्यापारी जो तनी तनी पैसा का क्या करता हो, तनी तनी सामान का व्यापार करता हो, उसको छोटका व्यापारी कहेंगे, यानी छोटे छोटे व्यापारी कहेंगे। आ जौन व्यापारी बड़का धोधा धोधा कहने का सेंस है कि बहुत बड़े अमाउंट में किसी प्रोडक्ट को बेचता है, उसको बिग व्यापारी कहेंगे। बाकी छोटका तो ही है जो तनी तनी सामान बेचेगा। इसके बाद बात करते कारीगर। कारीगर कहने का मतलब कि पेंटिंग करने वाले लोग भी उस समय थे, जो दीवार पर क्या बनाते थे, तो गोरखा का चित्र बनाते थे। आपको पता होना चाहिए कि गोरखा इज़ माय फेवरेट स्टूडेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन दिस क्लास, ठीक है ना, यहाँ पे कहने का सेंस है। तो विभिन्न तरह की चित्रकारी का जो अतिथि कल्पना जो था, ये सब के सब कारीगर करते थे। दीवारें के ऊपर चित्र बनाते थे, कहीं कि हाथी का चित्र बनाते थे, ठीक है ना, किसी भी तरह का चित्र बना देते थे। यहाँ तक कि जो जितने भी मृदभांड मिले थे ना, आपको पढ़ाया था पहले लोथल के बारे में, लोथल कालीबंगा ये सब के बारे में पढ़ाया था हमने पिछले। तो उसमें जितने भी स्थल मिले ना, वो सारे के सारे स्थल में जितने मृदभांड मिले हैं, मृदभांड कहने का मतलब कि हड़िया पत्ती, उन हड़िया पत्ती के ऊपर चित्र मिला है, ठीक है, उस पर चित्र खींचा गया, बनाया गया, विभिन्न तरह के चित्र को बनाया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह काम किसका हो सकता है, तो कारीगर का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कृषक। तो कृषक का मतलब होता है फार्मर, मतलब किसान। कृषि करने के लिए जो व्यक्ति अपना योगदान देते हैं उनको कृषक कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं सिंधुवासी जो थे उनमें कृषक के भी बहुत ज़्यादा योगदान था, जो फसल को क्या करते थे, उपजाने में हेल्प करते हैं। अपने यहाँ का जो कृषक होता है ना, बड़ी मोहटिया हुआ नहीं होता है। अपने यहाँ का कृषक एकदम ताकतवर का अनुसार एकदम क्या करता है, काम करता है, और अनाज को उपजा के अपने दम पे क्या करता है, खाता है, ठीक है ना। दिन भर घाम में काम करेगा, जितना भी फसल है उसका रखवाली करेगा अच्छे से। यहाँ तक कि लीलगाय अगर घुस जाएगी ना कहाँ पे उसके फसल में, तो रात भर लाठी लेकर भी बैठेगा उसमें। अपने का कृषक कहने का सेंस है कि बिहार, उत्तर प्रदेश इस तरह के जो कृषक होते हैं, अपने अनाज की रखवाली करने के लिए, देखरेख करने के लिए अपने खेत में लाठी लेकर बैठे रहता है। यह मान लीजिए अगर कोई किसान अपने खेतों में ऊख रोपा है ना, तो ऊख की रखवाली करने के रात रात भर उसमें लाठी लेकर बैठता है कि कोनो घुसे नहीं ऊखुआ में, ना तो उसमें क्या करेगा, बीदो देगा, ठीक है। तो कृषक होते थे इस तरह से। तो छोटे व्यापारी, कारीगर और कृषक, इनको मध्य वर्ग में रखा जाता था। किस वर्ग में, मध्य वर्ग कहने का मतलब है कि मिडिल क्लास में इनको रखा जाता था। उसके बाद श्रमजीवी। श्रमजीवी कहने का मतलब कि जो लेबर थे, क्या थे, लेबर। वो लेबर एक तरह के निम्न वर्ग में उनको रखा जाता था। जो जैसे मान लीजिए कि किसी सामान को लाना हो, ढोना हो, या हमको एक बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें बिल्डिंग बनाने के लिए क्या कोई पुलिस अधिकारी आएगा, नहीं, पुलिस अधिकारी ना आएगा। उसके लिए सीधे साधे एक मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मजदूर जो होते हैं, ये क्या होते हैं, निम्न श्रमजीवी होते हैं, जिन्हें निम्न कैटेगरी में रखा जाता था। तो इस तरह से आप समझ गए सामाजिक संगठन कुछ इस तरह से था। उसके बाद बात करते हैं रहन सहन का स्तर। रहन सहन का स्तर कहने का मतलब उनका पहनावा ओढ़ावा किस तरह का था, वे किस तरह खाते थे, खाने का जो सामान था वो कहाँ पे बनाते थे, कैसे क्या करते थे, इस तरह की चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। देखिए, वे भोजन के रूप में दूध का भी प्रयोग करते थे, फल खाते थे, सब्जी, मांस मछली खाते थे, चिकन लेग पीस खाते थे। आज के समय में भी है, हम लोग भी भोजन के रूप में क्या खाते हैं, दूध, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, मांस खाते हैं, चिकन, मटन, ठीक है, बहुत से तरह के मांस को खाते हैं हम लोग, हाँ, यहाँ पर भी, ठीक है ना। इसके अलावा मछली भी खाते थे, टेंगरा गरई या कौन कौन मछली है जी, वो सब मछली खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से भी अभी के टाइम में जो चीज़ें प्रचलित है वो पहले भी था, परंतु कुछ स्वरूप में चेंजेस था, थोड़ा बहुत चेंज था, बाकी कुछ नहीं, चेंज ज़्यादा नहीं था। तो इस तरह से आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए, जैसे अभी के टाइम में अगर यहीं की बात किया जाए तो बिहार में फेमस है लिट्टी चोखा, ठीक है, क्या फेमस है, लिट्टी चोखा। और भी जगह जगह पे क्या अलग अलग तरह की चीज़ें क्या फेमस है, ठीक है ना। हालांकि बनता लिट्टी चोखा सब जगह, लेकिन फेमस कहाँ है, बिहार में, ठीक है ना। तो इस समय सिंधुवासी जो हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल था, उस समय भी इस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। वे भोजन पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। किसके बर्तन का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के। कहीं ना कहीं हम लोग भी मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना, करते हैं भी थोड़ा बहुत कभी कभी। उसी तरह से ये पत्थर के भी बर्तन का इस्तेमाल करते थे, धातु के बर्तन का भी इस्तेमाल करते थे। भोजन को पकाने के लिए, खाने के लिए हम लोग भी धातु के इस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, टीन के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये भी करते थे। इसके अलावा सूती और ऊन के वस्त्र का भी प्रयोग करते थे पहनने के लिए। हम लोग भी सूती और ऊन का भी वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है। इसके अलावा नायलॉन वगैरह कितना भी सूती का कपड़ा आ गया सबके सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिंधुवासी जो थे ये भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि स्त्री आभूषण का इस्तेमाल करती थी। अभी के टाइम में जो स्त्रियाँ नाक में के नाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक पहनती है ना कहीं वो भी उस समय था। लिपस्टिक ठोंठ रंगने वाला जो चीज़ था ना वो भी उस समय था, आज भी है, ठीक है ना। महिलाओं को बिना लिपस्टिक रंगे और कहीं चली गई ना हो शादी फंक्शन में, ठीक है। मान लीजिए हमारा गोरका जो है इसका नया नया शादी हुआ, क्या हुआ, नया नया शादी हुआ गोरका का। तो गोरका का शादी हुआ तो गोरकी नहीं कहीं ना कहीं नई नई होगी एकदम, ठीक है ना। गोरकी क्या होगी, नई नई होगी एकदम अच्छा से। तो बताइए नौका जो होती है ना नौका वो बिना ठोंठ रंगले और बिना नाथ पहन ले वो कहीं फंक्शन में जा ही नहीं सकती है, ठीक है। कहाँ कहाँ नेल पॉलिश होता है, लिपस्टिक होता है, मतलब ठोंठ रंगने वाला होता है, यहाँ तक कि कजरावटा होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी उस समय थी हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है ना। या सिंधु घाटी की जो सभ्यता था इस समय भी वो था और कहीं ना कहीं आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। पैर के जो छागल थे ये धातु से बनाए गए थे, कहीं ना कहीं सोना से बनाए गए थे, चांदी से बनाया गया था। आज भी सोना चांदी से पैर के छागल बनाए गए थे। इसके अलावा एगो कौन कौन है जी, एगो हैने से दूगो लटका ले, ठीक है। इसके अलावा एगो यहाँ से होता है, ऊपर से लेके ऊपर तक होता है, ठीक है ना, यही में फंसा के उंगली में। तो इस तरह की चीज़ें भी उस समय प्रचलित थी, ठीक है। काजल लिपस्टिक जितना भी हेन तेन होता है स्त्री के लिए, जो एक स्त्री अपने जीवन काल में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल अभी के टाइम में करती है कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी उस समय था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता ये सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसी से ना जी हम लोग सीख रहे हैं। अगर ये हिस्ट्री में ना लिखा होता है कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जो स्त्रियाँ थी ये इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती थी तो कहीं ना कहीं हम लोग भी ना लगाते। लेकिन हो सकता नहीं था, ये लगा भी सकते थे, नहीं भी लगा सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। फिलहाल हम अपने टॉपिक्स के ऊपर चलते हैं, आगे आते हैं। अगला टॉपिक है मनोरंजन के साधन, इंटरटेनमेंट फैक्टर, मनोरंजन के साधन। तो उस समय लोग जानवरों का शिकार करते थे जंगल में, देखने के बाद ठीक है मारते एकदम मार के जैसे पटाता था उसको नोच नच के क्या करते थे, पका वका खा जाते थे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि कैसे जंगल में आग लगा था, इसके 2 कारक बताया था, ठीक है ना। उस वीडियो को आप जाकर देखिएगा, आपको पता चलेगा लोग कैसे उस समय पकाते थे। जब जानवरों का शिकार करते थे ना तो वो मर जाता था तो उसको बांस में टांग के ले जाके आग लगा के पका खा जाता था सब मिला के एक बार में, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें थी। उस समय भी नृत्य था, डांस था। उस समय खेसरिया पवन सिंह नहीं था, कहने का सेंस है उस समय भी डांस था। परंतु आज का जो डांस है ये डांस कोनो देखने लायक ना है बबुआ, ठीक है ना। ये डांस कोनो देखने लायक ना है, परंतु उस समय का डांस कुछ और ही था, ठीक है ना। अभी के टाइम में यहाँ की बात करें तो यहाँ का जो डांस है अभी, जैसे मैथिली का जो कथकली डांस हो गया, ठीक है ना, या शास्त्रीय संगीत का जो डांस हो गया है, ये डांस पॉपुलर डांस होते हैं। ये डांस हर फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। परंतु हाई जो नए नए गायकर निकल रहा है, ठीक है, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, इन सब का गाना डांस देखने लायक ना है, ठीक है। 100% में 10% देखने लायक डांस है, परंतु और 90% डांस देखने लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिंधुवासी भी नृत्य की जो एथी था ना, प्रक्रिया था, ये भी करते थे। परंतु इनका नृत्य आज के डांस से, आज के नृत्य थे यानी डांस के साथ क्या था, कुछ अलग था, ठीक है ना। कौन कौन गाना गाता है, कैसे गाता है, वो सब अलग था, ठीक है ना। इसके अलावा संगीत भी बजाते थे। आ संगीत किसके द्वारा, हारमोनियम के द्वारा। सा रे ग म प ध नि सा, सा नी धा पा मो ग रे सा, इस तरह की चीज़ें उस समय प्रचलित थी। कब, तो सिंधुवासी जब अपने नृत्य और संगीत की जब वो वाहवाही कर रहे थे उस समय भी ये था, ठीक है। उस समय भी लोग ट्यून बनाते थे कहीं ना कहीं हारमोनियम के थ्रू, वाद्य यंत्र के थ्रू, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या बनाते थे, तो संगीत बनाते थे, ठीक है। इसके अलावा वो पक्षियों को भी अटैक करते हुए, जब 2 पक्षी लड़ाया जाता ना, अभी के टाइम में मुर्गा लड़ाया जाता था, ठीक है। उस समय 2 मुर्गों को लड़ाया जाता था। उस तरह की जो एंटरटेनमेंट था वो भी देखना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में लोग पंगा लड़ाते हैं, आओ लड़ा लो, के जीतता तो लड़ाते थे, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें थी। इसके अलावा एक ऐसा मुहर मिला था, मुहर के बारे में बताया हमने पहले, जिस पर नर्तक और नर्तकियों, नर्तक माने मेल, नर्तकियों माने मेलनी माने फीमेल, ठीक है ना। तो ये 2 ऐसे चीज़ थे जिनका चित्र, जिनका कहने का सेंस है कि जिनका चित्र एक तरह का शेप जो था ये एक मुहर पर बनाया गया था।
और आजकल का जो मुहर है ना उस पर जैसे मान लीजिए पैसा रुपया, उसके ऊपर अगर नर्तकी का चित्र हमारे ज़माने में ना है, अभी के टाइम में नहीं है, उस पर महात्मा गांधी का चित्र है, अलग लाल किला का चित्र है, सांची का स्तूप का चित्र है। इसमें सांची का स्तूप आपको हम पढ़ाएंगे, आप जब विजयनगर की कहानी पढ़ाएंगे ना हिस्ट्री में ही, तो आपको अच्छा से बताएंगे कि सांची का स्तूप कहाँ है, हालांकि मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो नर्तक यानी डांसरवा, नर्तकी में डांसराइन यानी फीमेल और मेल, ये दोनों का चित्र मिला था किस पे, मुहर पे मिला था, ठीक है ना। इसके अलावा एक ऐसा सिक्का मिला था जिस सिक्के के एक साइड एक डांसर का चित्र था, एक सिक्के के दूसरे साइड में क्या था, तो कहीं ना कहीं डांसराइन का चित्र था, यानी फीमेल का, डांसर और डांसराइन दोनों का चित्र था एक सिक्के के ऊपर। उसी तरह से एक मुहर के ऊपर भी दोनों का चित्र लिखा हुआ था, ठीक है। वाद्य यंत्र को प्रमाण मिला, हमने आपको बताया ना सरगमा वाला, तो इस तरह की जो चीज़ें थी उस समय भी मिली थी और आज भी है। इतिहास गवाह ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म हो नहीं सकती है, परंतु इसमें इसके स्वरूप में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, इवोल्यूशन की वजह से, विकास की वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं, बच्चों के खिलौने बनाए गए थे। छोटे छोटे बच्चे के जो खिलौने होते हैं ना, एक होता है क्या बोलते हैं, जाता। छठ पूजा के दिन में एक जाता मिलता है जिसमें लड़का धक्का खेलता है, ठीक है ना। गुड़िया मिलता है, ठीक है ना। अभी के टाइम में छोटकी छोटकी जो लड़कियाँ होती हैं, बटखरी लड़कियाँ, ठीक है ना, छोटकी छोटकी, वो एक पुतली लाएगी, पुतली समझते हैं ना, पुतली टॉय खिलौना एक तरह से, ठीक है। उसका अच्छा से बाल झाड़ेगी कि ककई से अच्छा से, ठीक है, उसका ये ऊपर से चोटी बनाएगी, ठीक है ना। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें उस समय थी जो बच्चे के लिए खिलौने बनाए गए, तो उस खिलौने के थ्रू बच्चे खेलते थे और आज भी खेलते हैं। परंतु आजकल का बच्चा क्या है, 5G का ज़माना है भैया, खिलौना देता तो सीधे बापूजी के मुँह पर फेंक देगा। उसको चाहिए स्क्रीन टच मोबाइल, इस तरह का घड़ी चाहिए कि अब टिप टिप मारे या पबजी खेले, पबजी, ठीक है। अभी के टाइम के छोटका लड़का को दो ना क्या चीज़, गुड़िया या पुपुई, किसी तरह का चीज़ सीधे घुमा के पापा जी के मुँह पर फेंकेगा, ठीक है ना। ला हम ना खेलें, तू ही खेल ला, हमारा मोबाइल चाहिए, स्क्रीन टच मोबाइल चाहिए, हम पबजी खेलें तभी ना आगे बढ़े। उसके बाद पबजी लेकर दूर 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 मारना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें उस समय ना था, पबजी नहीं था, लेकिन इस समय पबजी है। उस समय जो बच्चे थे ना ये खिलौने से खेलते थे, ठीक है। इसके अलावा पासा भी खेलते थे, लूडो छक्का, ठीक है। शतरंज की गोटियों की सहायता से शतरंज खेलते थे। अभी भी लूडो छक्का है, शतरंज है, ठीक है। छक्का चौका पड़े ना, खेले ना जी, आप भी खेले होंगे, ठीक है। आप में से कौन कौन छक्का चौका यानी लूडो छक्का और शतरंज खेला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब लास्ट हमारा टॉपिक है सावधान की विधि। सावधान नहीं, सावधान। सावधान का मतलब कि सौ यानी मृत शरीर के साथ वो लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं सिंधुवासी जो थे, ये मृत शरीर यानी मृत शरीर जो लोग मर जाते थे उनके शरीर के साथ, मरे हुए शव के साथ वो क्या करते थे। तो जैसा आज के टाइम में प्रचलित है कि हम मरे हुए शव को अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जाति में अलग अलग तरह का व्यवहार है, अलग अलग तरह की प्रवृत्तियाँ प्रचलित है, परंतु उस समय यानी हड़प्पा सभ्यता में सावधान की अनेक विधियाँ प्रचलित थी, जिसमें शव के सिर को उत्तर की ओर रखा जाता था और पैर कहाँ रखा जाता था, दक्षिण की ओर। ये अभी भी है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने एक कब्र खोदा इस तरह से, जिस कब्र का ऊपर वाला है नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे वाला साउथ है, तो इसका इधर हेड रहेगा, इधर इसका क्या रहेगा, पैर रहेगा। इस तरह से बेचारा तो हंस रहा है, देखिए ना, ये तो हंस रहा है, लेकिन इसको हंसाना नहीं है, ये तो मुर्ग जाएगा बेचारा, अफसोस बना देते हैं इसका, ठीक है। हाँ, इस तरह से इसको दफनाया जाता था। दफनाने के लिए उसका जो हेड था, सर हम नहीं, सिर मूड़ी उत्तर में, अब पैरवा इसका कहाँ था, ठेहुना, तो ठेहुना था दक्षिण में। तो इस तरह की चीज़ें प्रचलित थी उस समय। अभी के टाइम में भी यही प्रचलित है, लेकिन इस्लाम धर्म में ना लोग क्या करते हैं कि शव को जलाते नहीं है, दफना देते हैं। क्या करते हैं, दफना देते हैं। वही हिंदू की बात करें, ठीक है, तो हिंदू में प्रचलित है कि उस शव को या तो जला भी सकते हैं, नहीं तो दफना सकते हैं। अगर वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर वो कोई महिला ऐसी है, ठीक है, जो क्या प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में उसको दफनाया जाता है, ठीक है। या ऐसी महिला जो अभी क्या है, एक तरह से अब लोगों के मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि लोग चाहे तो जला भी सकते थे, नहीं तो दफना भी सकते थे, ठीक है ना। परंतु अलग अलग धर्म, एक ऐसा भी धर्म है, ये क्रिश्चियन की कौन सा धर्म है हमको दिमाग पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आप 12th क्लास के इंग्लिश में पढ़िएगा, ठीक है ना। उसमें सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कौन सा एक धर्म है जिसमें लोग जब मरते हैं ना तो उनको साइलेंस टावर नामक जगह पे
ठीक है ना, एक वस्त्र पहना के अखौड़े रख दिया जाता है, बिना जलाए, बिना किसी की तरह के चीज़ें, ठीक है ना। तो उस समय लोग जब मर जाते थे ना उस धर्म में, तो उनको साइलेंस टावर नामक एक जगह पे, ठीक है ना, उनको ऐसे ही रख दिया जाता है, ठीक है ना। और उन जितने भी पशु पक्षी आते थे ना, उन सब नोच नोच खाते थे कहीं ना कहीं। तो इस तरह की चीज़ें उस समय प्रचलित थी, उनमें अभी भी है, कहीं ना कहीं अभी भी है। आप 12th क्लास के इंग्लिश में पढ़िएगा, उसका नाम है साइलेंस ऑफ टावर, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं गाँव से 1000 मीटर की दूरी पर स्थित था, ठीक है ना, यानी 1 किलोमीटर की दूरी, गांव से बाहर 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपने यहाँ किसी को दफनाना हो तो किसी के खेतों में लेकर दफना देते, अपने खेतों में, घर के बगल का, चाहे कहीं पे भी। परंतु साइलेंस टावर जो है ना, ये गांव के 1000 मीटर दूरी पर ये स्थित था साइलेंस टावर, ठीक है ना। तो आई होप आज के इस सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में एक बार ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। फिर से हमको मोटिवेट चाहिए भाई, ठीक है ना। अगर हमको मोटिवेट मिलता है तो इस तरह की वीडियो आपको ज़रूर और प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। मिलेंगे इसके अगले 7वें पार्ट के साथ, तब तक लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें,